हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम की क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाई क्यूज जो कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 32 प्रश्न। आज हम 32 प्रश्न आज करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है। तो आप लोग यह पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके पेपर में 101% फंसने ही वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो यहाँ पर टाइम शेड्यूल यहाँ पर है। क्लास 10th क्लासेस आपको 7 बजे मिलती है यूट्यूब पर। पॉलिटेक्निक लाइव क्लासेस मिलती हैं 6 बजे यूट्यूब पर ही। टेस्ट एंड नोट्स भी आपको मिलता है 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस 8 बजे मिलता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप लोग को अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, उसकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग लाइव आया करिए 6 बजे, ठीक है। लाइव सेशन में आप लोग ऐड हुआ करिए ताकि आप लोग भी यह पॉलिटेक्निक लाइव क्लासेस का एंजॉय ले पाएँ, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सल्फाइड आयस्कों का संदृढ़ प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। 2022, 21, 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फेन उत्पादन विधि, कार्बन के द्वारा अवकरण, गुरुत्व जरण। तो इसमें जो राइट आंसर है, सल्फाइड आयस्कों का संदृढ़ प्राय फेन उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्पादन विधि द्वारा। तो अगर हम आपको बताएं तो इसे आप लोग नोट करते चलिएगा, और नोट करते के साथ हम आपको इसी का यही वाला जस्ट आपको टेस्ट होता है सुबह 7 बजे। आपका यही जो मैं अभी पढ़ाता हूँ यही मैं टेस्ट लेता हूँ। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे नहीं तो 8 बजे आपको टेस्ट के लिए उपस्थित होना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेन उत्पादन विधि। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किया किस विधि द्वारा किया जाता है। प्रक्षेत्र शोधन, क्यूफेलीकरण और वाष्प अवस्था विधि, निष्ठापन। तो हमारा अर्स अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन हमारा जो है वो प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रक्षेत्र शोधन द्वारा। इसे आप लोग नोट करते चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 साल यह क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं भाई? 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी लगातार 18 में, 19 में, 20 में, यह लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड आयस्क है। 2015, 14, 13 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैलेकाइट, गैलेना, गेलेमाइट, कार्नलाइट। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा सल्फाइड आस्क है। इसमें गैलेना सल्फाइड आस्क है, और हमारा सल्फाइड आस्क नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमारा जो इसमें सल्फाइड आस्क है वो गैलेना ही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है। यह 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2, 1, 3, 5। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, जो डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 2 होती है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पता आपके 2024 पेपर में बन जाए यह क्वेश्चन। तो आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से इसका तैयार कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। ये भी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गिलिप्टल, यूरिया, फारे फार्मेलिडी हाइड रेजने से, पॉलीस्टाइरीन से, बैकालाइट से। आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, तो हमारा विद्युत स्विचों का निर्माण होता है वो बैकालाइट से होता है। किससे होता है? बैकालाइट से होता है।
हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है, गुरुत्व पृथक्करण विधि से संदृढ़ किया जाता है। गैलेमाइन को, हेमेटाइट को, कैल्थोपाइराइड को, कैल्थोपाइराइड को, बॉक्साइट को। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि से संदृढ़ किया जाता है। क्या संदर्भित किया जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हेमालाइट को। आप लोग इसका आंसर कमेंट में देते रहिए ताकि आपको भी इसका एक बार लगाने का मौका मिले। ठीक है, तो कमेंट में आंसर देते रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेमालाइट। हमारा जो अगला प्रश्न है 7 नंबर, ये देखिए, निम्न में से किस आस्क का संदर्भ रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इसे आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गेलेना, कापर, फायराइट, सेनबार, एजेंटाइड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो इसमें रासायनिक विधि से किया जाता है ये एर्जेंटाइड किया जाता है। इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा, ये गलत है ये तीनों। ठीक है, हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो एर्जेनाटाइड होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, यहाँ पर लिखा गया फेन प्लवन विधि से किस आस्क का संदृढ़ किया जाता है? आप देख सकते हैं ये 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर लिखा गया है शेनाबार, शेनाबार, बॉक्साइट, बेलाकाइट, जिंकहाइट। तो इसको आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो देखिए हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो फेन प्लवन विधि से किसी आस्क का संदर्भ किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है मालाकाइट आस्क का सूत्र है। मालाकाइट का आस्क का सूत्र बताना है। ये 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। Fe3OH4, Mn3O4, NiAs, CuOH2, CuSO3। तो जो हमारा मालाकाइट होता है ये हमारा CuOH2, CO, CO3 इसका आस्क का सूत्र होता है। इसका जो राइट आंसर है ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हार्टेनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, नाइट्रेटिंग। आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? तो हमारी ये विधि कहलाती है एनीलिंग। एनीलिंग यही विधि ये कहलाती है। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर है कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। CuAlFeMg। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो यहाँ पर Fe है ये कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि मैं बहुत ही फास्ट आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। समय का कीमत भाई आप लोग करो, क्योंकि इतने कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और मैं इसको आपको फास्ट करा रहा हूँ इसीलिए। थर्माइट विधि में अपचयक होता है। देखिए यहाँ पर ये 4 साल रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग स्टार बना लीजिए। इसे भी आप लोग स्टार बना कर नोट कर लीजिए। निकेल, निकेल, सिल्वर, कापर, सोडियम। आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए जो थर्माइट विधि है इसमें अपचयक होता है। अपचयक क्या होता है? अपचयक हमारा सोडियम होता है। सोडियम इसमें अपचयक होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है 13 नंबर, यहाँ पर लिखा गया है कि सभी आस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज आस्क नहीं है, क्योंकि देखिए सभी आस्क खनिज है किंतु सभी खनिज आस्क नहीं है। देखिए इसका सेम दैट उल्टा है। क्योंकि, क्योंकि आपको इसका राइट आंसर बताना है, मतलब क्यों का आपको जवाब देना है। चलो, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितवित के साथ नहीं किया जा सकता है। खनिज जटिल यौगिक होते हैं, खनिज आस्क से प्राप्त होते हैं, सभी सत्य हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे हम आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ढूंढिएगा ताकि यह क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ही। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया, 14 नंबर, जाने दीजिए। चलिए 14 नंबर हमारा कुछ क्वेश्चंस था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। ये भी 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका सही जवाब बताना है। यहाँ पर NH3, H2O, HCl, ZF, इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका जो निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वो है HCl। HCl हमारा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ये हमारा हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये भी हमारा जो HCl है यही अकेले हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हमारा जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। ये भी देखिए 2 साल यह क्वेश्चन रिपीटेड है, Al, Si, P, Mg। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम P की बात करें तो इसमें आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है P में। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है कि XeF4 का आकार होता है 2021। तो देखिए यह प्रश्न 2021, 18, 16, 15 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो प्रश्न हम कराते हैं ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। आप लोग इसे अभी चाहे स्टार बना लीजिए या फिर आप लोग जब पेपर निकल जाएगा तब स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर निकलने के बाद आप लोग देखेंगे कि सर ने जो प्रश्न कराया था वही सेम टू सेम आ गया है। तो आप लोग इसलिए स्टार बनाकर नोट करते चलिएगा। देखिए हमारा जो इसका XeF4 का आकार होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा एक्वा एक्वा एक्वायर प्लेनर एक्वायर प्लेनर। इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। आपको लिविस अम्ल बताना है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लिविस अम्ल बताना है। तो लिविस अम्ल क्या होता है। तो लिविस अम्ल जो है हमारा वो हमारा बी, देखिए जो हमारा लिविस अम्ल होता है वो Bl3 होता है। क्या होता है Bl3। तो Bl3 इसमें कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 1 है पर ये L है। ठीक है, ये L है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, यानी Bl3। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है 19 नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल। देखो हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम किससे निकलता है। तो हमारा हीलियम जो है वो मोनाजाइट से निकलता है, इसी का ये स्रोत है। ठीक है, स्रोत का मतलब ही यही होता है कि निकलना। स्रोत का मतलब होता है उत्पन्न होना, किस चीज़ हीलियम किससे उत्पन्न होता है, तो हमारा मोनाजाइट से हीलियम उत्पन्न होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है कि H2SO4 है अम्ल, भीष्म, क्षार, लवण। तो इसमें बताइए H2SO4 है, तो H2SO4 हमारा जो है ये एक अम्ल है। पर भाई ये हमारा किस प्रकार का अम्ल है ये भी तो हमको पता होना चाहिए था। तो हमारा ये जो है ये सल्फ्यूरिक, ये जो हमारा है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये जो है हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड यहाँ पर लिखा गया तो इसमें अम्ल लिखा गया, तो अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, तो आपको इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड बताना है। तो नाइट्रेट ऑक्साइड आपको पता होगा कि नाइट्रेट ऑक्साइड हमारा जो होता है नाइट्रेट ऑक्साइड यानी N2O, N2O का नाइट्रेट ऑक्साइड का मतलब आपको बताता हूँ। देखिए आप अगर किसी कमरे में हैं और ये नाइट्रेट ऑक्साइड
कहीं से इसको छोड़ दिया जाता है तो आप अगर उस कमरे के अंदर हैं तो आप इतनी तेज़ी से हंसेंगे, हंसते हंसते आपकी जान निकल जाएगी। ठीक है, ये नाइट्रेट ऑक्साइड इतना खतरनाक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीन। ये जो नाइट्रेट ऑक्साइड होता है ये हमारा उदासीन होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये आपको पता चला होगा कि उदासीन होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि उपधातु है। आपको इन सारे ऑप्शंस में से उपधातु बताना है। क्या बताना है? उपधातु बताना है। तो उपधातु हमारा कौन सा है? तो उपधातु हमारा यस बी है। यस बी हमारा एक उपधातु है। हमारा उपधातु एक यस बी है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए ये तीनों कौन सा धातु है, बताना है आपको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है स्रोत फास्फोरस का को किस द्रव्य में रखते हैं? स्रोत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? जल, क्लोरोसिन तेल, एथिल एल्कोहल, क्लोरोफार्म। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए हमारा जो ये श्वेत फास्फोरस है इसे हम किस में रखते हैं? इसमें हम जल में रखते हैं, ना तो हम इसको क्रोसिन तेल में रखते हैं, एथिल अल्कोहल में भी नहीं रखते हैं और क्लोरोफॉर्म में भी नहीं रखते हैं, हम जल में इसको रखते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या था आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलेय है? विलेय है मतलब किसमें ये घुलनशील है, किसमें ये घुल जाता है आसानी से। विलेय मतलब यही होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड हमारा इसका जो एमोनियम एमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसी में ये विलेय होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोराइड में ही यह विलेय होता है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर है, लिखा गया है SO2 अणु में यस परमाणु का संस्करण है। तो यहाँ पर परमाणु का संस्करण है आपको बताना है। ठीक है, SP स्क्वायर, SP क्यूब, DSP स्क्वायर। आपको इसका सही जवाब बताना है। तो चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए जो हमारा SO2 है ये हमारा SP स्क्वायर का परमाणु संस्करण है। क्या है? परमाणु संस्करण है। ठीक है, SP स्क्वायर। ओके, इसका जो होता है यहाँ पर देखिए स्क्वायर कहाँ से बना, तो हमारा एक ऑक्सीजन इधर पे यस एक और यहाँ पर। अब देखिए ये जो हमारा बना यानी 2 1 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। SO2 ही इसका राइट आंसर होगा, SP स्क्वायर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर मार्क कर लीजिए। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? आपको यह हाई लेवल में भी पूछा जाएगा। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? रेले, रामसे, लार्की, इनमें से कोई नहीं। तो आर्गन किसके द्वारा खोजी गई थी? तो आर्गन जो रामसे थे इन्हीं के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा? रामसे के द्वारा आर्गन खोजी गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से त्रिभस्मी कौन है? त्रिभस्मी आपको बताना है। ये 2022, 21, 20, 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो जो हमारा त्रिभस्मी कौन थे, कौन हैं, इसमें बताना है कौन हैं त्रिभस्मी। तो त्रिभस्मी हमारे जो हैं ये हमारे H3FO3 है। क्या? H3FO3 नहीं, FO3 नहीं, ये इसमें गलत हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा जाएगा H3PO4, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, ये हमारा किसका होता है? ये किसका होता है? तो आप लोग को इसका कमेंट में बताना है। ये सारे हमारे त्रिभस्मी इसमें है, तो ये सारे का आपको नाम ही बताना है। आपको इसका नाम ही बताना है ये कौन क्या क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है, यहाँ पर लिखा गया है कि 2000
20, 19, 18, यानी कि 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। 18, 19, 20 लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आपको बतानी है। तो हमारी जो अक्रिय गैस है वो हमारी आर्गन है। क्या है? आर्गन हमारी एक अक्रिय गैस होती है। हमारा जो अगला प्रश्न है 29 नंबर, आप देख रहे हैं कि हम 20 मिनट में 29 प्रश्न कराए हैं, यानी इस चैनल को आप क्या ही कह सकते हो। यानी कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको फास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, या मैं टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। जहाँ पर वेस्ट होता है आपका समय, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट किया जाएगा। आपसे कमेंट मांगा जाएगा, आपसे लाइक मांगा जाएगा, आपसे सब्सक्राइब करने को मांगा जाएगा। पर मैंने आपको इतनी देर से मैंने आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, और ना लाइक के लिए बोला है, और बस हमने आपको शेयर के लिए भी नहीं बोला है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये सारे काम होते हैं वहाँ से तो आप लोग कृपया दूर ही रहें। ठीक है, अगर वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, हमसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तब आप वहाँ पर जाइए, मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, रेडियन। हमने आपको बताया वायु में निम्न का में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो हमारी जो गैस कौन सी नहीं पाई जाती है वो हमारी रेडान है। रेडान हमारी यह वायु में निम्न में से गैस नहीं पाई जाती, ये वायु में रेडान नहीं पाई जाती है। इसका यही होगा सही जवाब। हमारा जो अगला प्रश्न है 30 नंबर, सोडियम निष्कर्षण में उपयुक्त विधि कहलाती है। ये देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्पर्क विधि, बेयर विधि, थर्माइट विधि, डाउन विधि। आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, सर्पक विधि, बेयर विधि, थर्माइट विधि, डाउन विधि। तो हमारा जो सोडियम निष्कर्षण है, इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा डाउन विधि होगा। क्या होगा? डाउन विधि इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपको बताया था 32 तक हम प्रश्न कराएंगे, और 31 नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो हमारा जो अगला ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयरन का आस्क नहीं है? आयरन का आस्क नहीं है, आपको बताना है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो यह आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, कैसिट्राइट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो कैसिट्राइट होगा। क्या होगा? कैसिट्राइट होगा। इसका जो सही जवाब होगा कैसिट्राइट होगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, तो आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे, हमारे सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, आप लोग बताइएगा। और चलिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हम कवर करते हैं। फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार की आस्क का संदर्भ किया जाता है? ठीक है, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि ना, मैंने आपको लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको पेपर में 101% देखने को ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2022, 18, 16, 12, 10, यानी कि 5 साल यह लगातार तो नहीं कह सकते, पर 5 साल यह पूछा गया। पर ये आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 10 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया, यानी 2 साल का गैप, फिर 12 में पूछा गया, 14 छोड़ के 16 में पूछ लिया गया, फिर 16 छोड़ के 18 में पूछ लिया गया, फिर 18 छोड़ के 22 में पूछा गया। अब 22 छोड़ के क्या हो सकता है? 24 में आ सकता है कि नहीं? आप लोग बताइएगा, ये 24 में क्वेश्चन आने की गारंटी है कि नहीं? मैंने आपको कहा था ना कि लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल गया। फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के आस्क का संदर्भ किया जाता है? ऑक्साइड आस्क, सल्फाइड आस्क, सिलिकेट आस्क, फास्फेट आस्क। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। इसे आप लोग को अपने मन में सोचना है थोड़ी देर, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो होता है सल्फाइड आस्क होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। जितनी बार वेरी लिखोगे उतनी बार
इम्पॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके 2024 पेपर में देखने को मिल सकता है। जो मैं प्रश्न कराता हूँ ये सारे भी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आज की सेशन था, आज के लिए मैंने आपको 32 क्वेश्चन कराने का ये वादा था और मैंने 32 ही क्वेश्चन कराया। देखिए जैसे हमारे थंबनेल पे आपको दिखा कि मैं 32 ही कराऊंगा, तो 32 ही मैंने आपको कराया, ना एक प्रश्न कम ना एक प्रश्न ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा 4 नंबर क्वेश्चन मिसिंग था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मिसिंग था, एक क्वेश्चन मिस हो गया था। हो सकता है कि यहाँ बोर्ड पर ना लग पाया हो वो क्वेश्चन, या फिर किसी रीज़न के कारण वह हो सकता है वह प्रश्न डिलीट हो गया हो, किसी प्रश्न के बाद किसी वजह से कारण वह प्रश्न नहीं आ पाया, 4 मिसिंग हो चुका था। तो हमने आपको 31 क्वेश्चंस कराए हैं, आपको मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ ही आप लोग बने रहिए, और आप लोग का मन करे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।